ने जो हमको ये लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो बात ये है कि केवल आज आप अपने पेट के लिए मत लड़िएगा, कभी कभी हमारे आराल पेन के लिए भी लड़िए। मैं अक्सर कहता हूँ, हम लोग हैं इधरी से उधर सुकमा इलाके में गए हैं, हमारा पेन भी इसी पहाड़ पर है, इन्हीं इलाकों में है। जब पिटोर मेटा की लड़ाई हो रहा था इसी जगह पर अदानी के खिलाफ, तब हम लोग FIR करके इरोली के गांव के साथ आए। तब मैंने ये बात कहा था, सबको ध्यान में रहना चाहिए। तीसरा दिन हो गया था धरना। बीते 4 दिनों से संयुक्त पंचायत संघर्ष समिति के द्वारा स्थानीय भर्ती के मुद्दों को लेकर चल रहा आंदोलन अब समाप्त हुआ। प्रबंधन और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। उन्होंने लिखित आश्वासन दिया कि आगामी आपकी जो भी मांगे हैं आगामी इस वर्ष के अंत तक उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। इस मांग को केंद्र में भेजा जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा नीति बनाई जाएगी, उसके बाद आपकी मांगों को मान लिया जाएगा। लगातार 4 दिनों से इन क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं स्थानीय लोग। आप 4 दिन से आंदोलन कर रहे हो, किस मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हो और क्या हुआ, अंत में क्या हुआ? हमारी जो मांग थी L1 L2 जो लाल पानी प्रभावित क्षेत्र बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जिले का था, जो कि NMDC के चेक पोस्ट में हम लोग 5 दिन से बैठे थे, पूरी बंद थी NMDC। तो आज NMDC प्लस शासन के द्वारा ये मांग हुआ है कि कुछ दिन का समय मांगा है लिखित में कि मैं L1 L2 जो कुछ यही 2025 में ही 2025 में ही पूरा भर्ती करूंगा और लोकल भर्ती करूंगा, लोगों के लिखित में आश्वासन दिया गया। आप कितने संतुष्ट इन मांगों को लेकर? सरकार के प्रबंधन और प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है, हम तो संतुष्ट नहीं है। हमको ये लग रहा है NMDC आगे जाकर आगे तक ना बात तो नहीं उठाएगी, ऐसा हम लोग के ऊपर है। अच्छा, आप भी इस आंदोलन में शामिल थे? कब से है यहाँ पे आंदोलन में? ये आंदोलन 26 जून 2025 से शुरू है। ये कंटिन्यू आज 29 तारीख तक चल रहा है, क्योंकि ये आंदोलन हमारे युवाओं की आंदोलन है। क्योंकि हम जल जंगल प्रभावित हो रहे हैं, क्षेत्र में प्रभावित हो रहे हैं, हमारे जल जा रहा है, हमारी जमीन जा रही है, हमारी जंगल जा रही, क्यों हमारी पशु पक्षी मर रहे, कहीं ना कहीं हम प्रभावित हो रहे हैं। और बाहर के युवा मतलब बाहर के लोग लग रहे, क्योंकि हम प्रभावित हो रहे तो बाहर के क्यों प्रॉफिट ले रहे। हमको पहले प्राथमिकता देना चाहिए बोलकर हमारी मांगे रही। और L1 L2 की हम लोग तो निचले स्तर की क्लास C की भर्ती मांग रहे, ये नहीं कि लो IST की पोस्ट मांग रहे। हम तो निचले स्तर की पोस्ट है, ये तो हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए बोलकर हम शुरू से डटे रहे। और युवा साथी तो अधिक से अधिक साथी उपस्थित होकर इस आंदोलन को सफल रहे। आप कौन गांव के हैं? मैं ग्राम पंचायत मदाड़ी का सरपंच। अच्छा, एक बात बताइए, स्थानीय लोगों का तो भर्ती दिया जाता है, बस्तर फाइटर में स्थानीय लोगों का भर्ती दिया जाता है, CRPF में बस्तर स्थानीय लोगों का भर्ती दिया जाता है, तो फिर इसमें नहीं दिया है तो क्या दिक्कत? बिल्कुल, हमें वही मुद्दा उठाया सर, मतलब कि बस्तर फाइटर में हो सकता तो इसमें क्यों नहीं हो सकता। हम वही मुद्दा रखे, बस्तर फाइटर में रखे तो इस मुद्दा MNDC में क्यों नहीं हो सकता। दोनों में यही मतलब कॉन्फ्रेंस की है कि मतलब इस प्रकार का वहाँ होना चाहिए। बस्तर फाइटर में हो सकता है तो NMDC में क्यों नहीं हो सकता। दोनों ये मैनेजमेंट से बात की, तो ये भी तो सेंट्रल का ही नौकरी है, तो इसमें भी होना चाहिए बोलकर हम लगे रहे। तो आप कितने संतुष्ट है प्रबंधन के बाद? हम तो उतना संतुष्ट नहीं है, फिर भी अगर इंतजार कर रहे हैं, हमारे युवा भी इंतजार कर रहे हैं कि उन लोग भी खुशी है कि मतलब हम भी नौकरी लगना चाहे, उनका भी मनसा है कि हम भी अच्छे सरकारी नौकरी करें। क्या नाम लिखते हैं? मैं राजू करती। अच्छा, यहाँ पे और स्थानीय लोग युवा है, आप भी चश्मा पहन के आए हैं, इस भर्ती को किस रूप से देखते हैं या इस आंदोलन को किस रूप से देखते हैं?
देखिए यहाँ पर आंदोलन तो काफी 2-3 दिन से लगातार डटे हुए युवा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आज की डेट में इस प्रकार युवा लोग लगे हुए हैं और डटे हुए हैं अपने भर्ती को लेके। ये बहुत अच्छा लगा। और भी आगे जैसा पुलिस प्रशासन में या सीआरपीएफ जो भी बस्तर बटालियन के निकलता है, भर्ती निकलता है, तो बस बस्तर के लोगों को लिया जाता है। पर अभी जो एनएमडीसी की भर्ती निकाली गई थी, इसमें पूरा ऑल इंडिया के लिए निकाली गई। इस बात का विरोध है, इसी बात का विरोध है कि ये ऑल इंडिया ना होके बस बस्तर वासियों को दिया जाए, तो भर्ती निकाला जाए। तो काफी मांगे लंबे समय से बस्तर के युवा इन इलाकों में रह रहे हैं। लगातार पूरे बस्तर में शोषण हो रहा। विगत 60 वर्षों से इन इलाकों से लोहा का दोहन किया जा रहा है। जमीन बर्बाद हो रहे हैं, पशु पक्षी बर्बाद हो रहे हैं। कुछ और युवा है यहाँ से, पूछेंगे, इनसे बात करेंगे। कौन गांव से आए हो आप लोग? कौन गांव से आए हो आप लोग? गुमियापाल। आंदोलन में कब से हो? आंदोलन में शुरू से है। 26 तारीख। तो आज क्या हुआ? परिणाम क्या निकला? आंदोलन जीत गया सर। जीत गए? कैसे जीते? आपकी बात माने प्रबंधन ने? जी। गुमियापाल में एक बात बताइए, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ लाल पानी से प्रभावित होता है आप लोगों का खेत? यस सर। कैसे होता है, क्या होता है? इधर पीछे बेलाडीला पहाड़ी पीछे नदी है ना सर, नदी पूरा लाल नाम उतरी बहता है। खेत बर्बाद हो जाता है पूरा, नाला वाला पूरा लाल हो जाता है। हाँ। पशु पक्षी जानवर गाय बैल उसमें नुकसान होता है क्या? होता है ना सर। होता है। तो यानी कि आपका ये कहना है कि जब यहाँ से भुगत रहे हम तो लाभ भी हमको मिलना चाहिए, ऐसा? कुछ और युवा होंगे हमारे साथ। आप लोग ये इस आंदोलन को लीड करते आ रहे हैं, आप एक बात बताइए, इस आंदोलन को लीड करते आ रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं और क्या बाकी में प्रबंधन ने और प्रशासन ने जो मांग रखी और जो बात कहे उससे आप विश्वास रखते हैं या फिर? बिल्कुल, क्योंकि एक मध्यस्थता करने का एक माध्यम है सरकार। हम सीधा डायरेक्ट मुख्यमंत्री से तो नहीं मिल सकते हैं, उसका एक माध्यम है जिला प्रशासन है, उसने उसको ज्ञापन दिया, जानकारियाँ दिया। हम मानते हैं कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगेगा और विश्वास करता हूँ काम होगा। इन्हीं भर्तियों में, इन्हीं जो 765 भर्तियां निकली, इन्हीं में स्थानीय लोगों को लिया जाएगा कि अलग से भर्तियां निकाली? इसी में। कब तक का समय मांगा? इस वित्तीय वर्ष मतलब इस साल के अंत तक। इस साल के अंत तक करके दिखाओ। तब तक अन्य भर्तियां तो नहीं होगी ना? नहीं। तो कुल मिला के आंदोलन लगातार लंबे समय से चल रहा है। स्थानीय युवा इस आंदोलन में अपनी जीत देख रहे हैं और लगातार 4 दिनों का आंदोलन में एक सुखद परिणाम ये निकला कि स्थानीय आदिवासियों को, स्थानीय लोगों को, हमारे साथ एक व्यक्ति और राजू, ये भी लगातार 4 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को सारांश में बताइए, अंतिम रूप से बताइए, किस रूप से देखते हैं और जीत है, हार है या आगे एक और आश्वासन? इस आंदोलन संयुक्त पंचायत के माध्यम से युवा साथी एकत्रित हो करके हम लोग लड़ाई लड़े हैं। 26 तारीख को चालू किए हैं, आज 4 दिन हो गया। हमारा जो स्थानीय भर्ती को लेकर के रखा गया था। क्या नाम है आपका? मेरा सपना हो यामी। कौन से गाँव के? कड़मपाल। क्या यहाँ पे कौन से आंदोलन में आए हो, कब से आए हो? हम लोग पहले दिन से हैं सर, 26 तारीख से वही सुबह 4 बजे से ही है। तो किन मुद्दों को लेकर आप आंदोलन में हो? सर ये एनएमडीसी भर्ती जो प्रक्रिया चल रहा था L1 और L2 का, उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए, उसके लिए हम लोग आंदोलन पे बैठे थे। क्या परिणाम क्या निकला? प्रबंधन से बात हुआ? अभी उसको होल्ड पे रखे हैं, जिसमें तीनों दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा 3 जिलों के लोगों के बीच ही कंपटीशन होगा, ऐसा आश्वासन दिए हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप तो यहीं पे पढ़े लिखे जन्म लिए, एनएमडीसी से निकलने वाला लाल पानी से किस प्रकार से नुकसान होता है, कुछ बता सकते हैं? सर देख सकते हैं आपकी पूरा रोड खराब रहता है, आने जाने में तकलीफ होता है। खेत जब बारिश गिरता है तो पूरा पानी खेत साइड जाता है, तो खेत में हम लोग दोबारा मतलब फसल उगाते हैं, फसल अच्छा नहीं होता है, उसमें फसल उपजाऊ नहीं होता है। इसके कारण बहुत सारी तकलीफें हैं, बंजर हो चुका है। पशु पक्षी को भी नुकसान होता है? पशु पक्षी को भी मतलब है सर, अगर लाल पानी जा रहा है आयरन वाला तो दिक्कत होगा। अच्छा, स्थानीय लोग वहाँ पे, यहाँ पे स्थानीय पानी नलकूप से भी तो लाल पानी निकलता होगा या फिर इसका कुछ प्रभाव निकलता होगा?
हम लोग तो गांव में रहते हैं सर, हम लोग का तो वो सुआ वगैरह है, बोरिंग है, तो हम लोग वो पानी गाँव में भी तो लाल पानी प्रभावित आती ही होगा थोड़ा बहुत। थोड़ा ये आगे वाला एरिया है सर, हम लोग कड़मपाल है तो वहाँ पे हम लोग का बोरिंग वगैरह है, तो वहाँ साफ पानी आता है अभी फिलहाल। पहले ऐसा था कि लाल पानी। क्या परिणाम निकला? सर अभी तो बोल रहे हैं कि लिखित में दिए हैं कि जो आप लोगों ने मांग किया वो पूरा होगा करके, बट अभी तक अगर फाइनल रिजल्ट तो अभी पता चलेगा कुछ दिनों में, ऐसा बोल। आप स्थानीय हो जी। आप इन जंगलों में हवाओं में घूमे हो, कैसे प्रदूषित हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है तो बताओ। सर ये तो रोड बस इधर ही साफ है सर, अगर आप बचेली एरिया पे जाओगे या तो इधर मेन रोड जो है, ये हमारे गांव का ही रोड देख लो, हर जगह धूल ही धूल है, जिससे हम तो डेली साइड इफेक्ट हमें को झेलना पड़ता है। बस यहाँ पे साफ सुथरा है सर, उधर बाहर क्या बोलते हैं, यहाँ से अगर कहीं दूर जगह पे जाएंगे तो पॉलीथीन ऐसे ही पड़ा है, धूल तो बहुत है सर। अभी थोड़ा रोड ठीक हो रहा है, पहले तो रोड से भी ज्यादा हम लोग को तकलीफ होता था। हमारे गांव का एरिया तो अभी तक ठीक से बना भी नहीं है। बेलेला पहाड़ की पीछे की क्या स्थिति है? सर और बहुत गंदा है, नहीं गए हैं आप? जी नहीं सर। आपका गांव की स्थिति अच्छी नहीं है? नो सर। सरकार प्रबंधन ने और प्रशासन ने जो आश्वासन दिया उससे आप कितने सहमत हो? आपको लगता है, उम्मीद है कि मिलेगा, हासिल होगा? सर कहीं ना कहीं तो उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने इतना हड़ताल पे, इतना आंदोलन पे मांग रखा, बहुत सारे ने सपोर्ट भी दिया हमें, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो पूरा होकर रहेगा। नहीं हुआ तो? सर नहीं हुआ तो फिर से करना पड़ेगा। अपने जी हक अधिकार के लिए हमको सर, लड़ना पड़ेगा। असल में तो हम जल जंगल जमीन के हकदार तो हम ही हैं, और पहाड़ी भी हम ही ने एक बेचा बात है। बताओ, ये जब द लेंस में खबर चला तो खबरों में अन्य जिले के लोग भी आ रहे हैं, मैदान में आ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि हमको भी हक मिलना चाहिए। उनको आप कैसे जवाब दोगे, उनको क्या कहना चाहोगे? सर हक तो सबके लिए मांगे हैं, तो उनको भी आना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे लोग आए भी थे, कई लोग आए। नहीं, मतलब ये कि अन्य जिलों के जैसे रायपुर क्षेत्र के लोग, उनका ये कहना है कि उनको भी सर सबके पास तो अपना अपना मल्टीनेशनल कंपनीज है सर, और हमारे एरिया में तो सिर्फ एनएमडीसी कंपनी है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं सर। अब हम बाहर एरिया में जाएंगे तो हमें तो इंटरव्यू में भी अपॉर्चुनिटी उतना नहीं मिल पाएगा ना सर। अब हमारा लोकल एरिया, तो हम इसी पे ज्यादा अपना योगदान मांगने का कोशिश करेंगे। अब बाहरी एरिया जाके तो हम जॉब नहीं कर सकते ना सर ज्यादा। भुगत भी आप ही रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ कि एजुकेशन के मामले में आप जिन इलाकों में रहते हैं, भूमियापाल या आसपास के जो गांव है, बेलाडीला पहाड़ के पीछे के गांव में, कितना ज्यादा जागरूक है या अभी तक भी वहाँ पे शिक्षा का अधिकार से वंचित है लोग? सर अभी तो एजुकेशन पहले से बहुत बेहतर है सर। अभी तो कई लोग बाहर जाके भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लाभ है। और कई जगह ऐसा है कि ना, मतलब बच्चे भी, लेकिन टीचर्स की व्यवस्था सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे गांव है जहाँ पे स्कूल ही नहीं है। जी स्कूल ही नहीं है, खासकर ये पहाड़ के उस पार स्कूल ही वहाँ नहीं के है, बच्चे जी। बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। जी रास्ता सही ढंग से तो रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से शिक्षक जा नहीं पाते हैं, समस्या हो जाती है कहीं ना कहीं जाते समय, तो ये भी दिक्कत है सर। तो आश्वासन अगर पूरा नहीं हुआ तो आंदोलन आगे जारी रहेगा। जारी जी रहेगा। जी सर। क्या नाम लिखते हो? सर संगीता तेलाम। तुम्हारा? सपना हो यार। ने जो हमको ये लड़ने के लिए प्रेरित किया, तो बात ये है कि केवल आज आप अपने पेट के लिए मत लड़िएगा, कभी कभी हमारे आनाल पेन के लिए भी लड़िए। मैं अक्सर कहता हूँ, हम लोग हैं इधरी से उधर सुकमा इलाके में गए हैं, हमारा पेन भी इसी पहाड़ पर है, इन्हीं इलाकों में है। जब पिटोर मेटा की लड़ाई हो रहा था इसी जगह पर अदानी के खिलाफ, तब हम लोग एफआईआर करके इरोली के गांव के साथ आए। तब मैंने ये बात कहा था, सबको ध्यान में रहना चाहिए। तीसरा दिन हो गया था धरना, हम लोग थाने में एफआईआर करवा के, और ये सब आप लोगों को ये भी जानकारी होना चाहिए कि आजकल कोत्तागुड़म जो है आंध्र, ये जो तेलंगाना का कोत्तागुड़म, वहां से रेलवे लाइन बिछ रहा है यहाँ किरंदुल तक। वो क्यों बिछ रहा है, उससे किसका फायदा होने वाला है? बहुत सारी बातें, राजनीति की बात नहीं है। अखबारों में ये भी आ रहा है कि इससे बहुत विकास हो जाएगा। विकास क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, रेलवे लाइन तो किरंदुल से भी जुड़ा है भाई, यहाँ से भी रेल जाता है, पर यहाँ के लोगों का कितना विकास हुआ ये भी आजकल आकलन करने की जरूरत है। आज ये बात, आज तो ये लड़ाई आज यहाँ के लोग लड़े, पहले भी लड़ते रहे, लेकिन आज से करीब करीब 20 साल पहले यही नौकरी के सवाल को लेकर के लड़ा गया था, बहुत जम के लड़ा गया था। और यही किरंदुल बस्ती में इसी जगह पर पहली बार एनएमडीसी के कर्मचारियों के बगैर आम जनता जो इस बेलडला पहाड़ से जो प्रभावित लोग हैं, इन लोगों ने प्रोजेक्ट को बंद कराया पूरी तरह। 3 दिन वो भी
उस समय उसके वजह से बाद में स्पेशल भर्तियां हुई थी एनएमडीसी के भीतर। इसमें बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि हम दंतेवाड़ा जिला में ये पहला कदम होगा कि आज तक किसी एक वैकेंसी को लेकर, किसी एक भर्ती को लेकर स्थानीय भर्ती के तौर पर आज तक नहीं हुआ था। सोमारू सर के अध्यक्षता के नेतृत्व में हमारा 4 दिन का लगातार रैली रहा, धरना प्रदर्शन रहा। इसमें हमारा मांग यही है कि सोना हमारा, उसको कोई दूसरा पहन रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमने सोचा कि बस्तर फाइटर की भर्ती बस्तर के लिए स्पेशल निकाला जाता है तो लोहा हमारे पास है, उस लोहे के लिए हम भी भर्ती स्पेशल लेना चाहेंगे। इसलिए हम इसमें अब तक जो परिणाम आए हैं जिला प्रशासन और एनएमडीसी किरंदुल बचेली के मैनेजमेंट के मध्यस्थता में, कि वो इतना आश्वासन दिए कि इस बार जो लोकल भर्ती जो है हमारे बस्तर मतलब सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा के लिए हमने जो आवेदन जो किया उसके लिए यह कहा कि इस बार 100% 765 जो पोस्ट होंगे सिर्फ लोकल ही भर्ती होंगे। मैं इस बातों से आश्वासन मतलब मैं खुश हूं कि ये कब तक फैल होगा, ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर जिला प्रशासन अपने हाथ में लेती है कि हम इस भर्ती को पूर्ण रूप से इस सत्र के अंदर 2026 आने से पूर्व हम इसको भर्ती के रूप में कंप्लीट करेंगे। लगभग 4 दिन पूरा होने को है। L1 L2 की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में स्थानीय युवा को लेने के लिए हम बैठे थे। समस्त समाज प्रमुख, युवा साथी, समस्त वर्गों के लोगों के साथ यहाँ पर एक राय होकर एक मंच में आके लड़े, जिसका परिणाम आज मैनेजमेंट के द्वारा और प्रशासन की मदद में यहाँ पर आया कि L1 L2 की भर्ती प्रक्रिया इस वित्तीय वर्ष के अंदर L1 L2 तीनों जिला के सभी वर्गों के उनके लिए एक नियम कानून बनाकर इस वर्ष के अंदर ही भर्ती लेने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन लेटर दिया। उसने फिर हमको दिया। इस प्रकार इन्हीं पदों के लिए जो अभी निकला, जी इन्हीं पदों के लिए जो फॉर्म भरे हैं उसी पर विचार विमर्श करके उन्हीं के बीच के ही जो एग्जाम होगा उसके लिए। और ये नहीं कि अभी तो बोले हैं, हमारी लड़ाई यहाँ तक अंत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं अच्छा पहल हुआ, पर आशा करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द इसका रिजल्ट भी जिस दिन आएगा उस दिन हम और ज्यादा खुशी होगी, हमारी इस लड़ाई का अंत होगा, उसके बाद आगे और लड़ेगा। तो इसे बोलने पर कि कानून प्रक्रिया में कुछ कागजात कार्यवाही में समय लगेगा बोले, इसलिए उन्होंने सलाह मशुरा, हमारे आदरणीय वकील साहब लोग भी है, कानूनी सलाहकार लोग भी है, उनके माध्यम से परिचर्चा होने पर सभी सहमत होकर इस बात पर एग्री हुए। संघर्ष जारी था, इसलिए हम एग्री हुए हैं। जो एनएमडीसी प्रशासन और जिला प्रशासन ने जो आज लिख करके दिया है वो कहाँ तक सफल होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर अभी जो बात कर रहे थे कि जब फोर्स की जो भर्ती होती है, पुलिस में जो भर्ती होती है फोर्स की, उसमें स्थानीय आरक्षण को प्राथमिकता दिया जाता है, 100% प्राथमिकता दिया जाता है। अगर उसमें वो भी सेंट्रल की जब भर्ती है, सीआरपीएफ की जो भर्ती होती है उसमें अगर आरक्षण दिया गया है स्थानीय भर्ती को जो महत्व दे करके, तो क्या यहाँ पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता? ये हमारा जो पिछले समय भी मैं बात किया था कि अगर यहाँ पर आप शिथिल कर सकते हैं तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कर सकता है, आसानी से कर सकता है। लेकिन आज इसमें सरकार क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, लेकिन ये बड़ा दुखदायी है। लेकिन इसमें किया जा सकता है और इसी के लिए हम आज हम भी कल से हम जब पूरे जनप्रतिनिधियों से हम बात कर रहे हैं कि हमको सीएम से बात करवाइए, सीएम से हम हमारी बात करवाइए, तो हम अपनी जो बात है उनको बात करके वो अपनी बात को लेकर के वो सेंट्रल तक जाए और अपनी जो हमारी मांग है उसको मनवाए। ये हमारा एक मांग था। आज जो भर्ती प्रक्रिया जो मतलब दोनों प्रोजेक्ट में जो चालू हुआ था उसके अनुसार इन्होंने मतलब बेरोजगारों की समस्या को लेके 4 दिन तक का हो रहा है। मतलब इन्होंने धरने में बैठे थे। इन लोग तो प्रेशर में आने के बाद लोग जिला प्रशासन को, सरकार को आवेदन निवेदन करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि दोनों प्रोजेक्ट ने हम स्थानीय L1 L2
मतलब 100% यानी ST SC OBC सभी को सामान्य लोगों तक का हम मतलब स्थानीय भर्ती करने के लिए एक लेटर लिख के दोनों प्रोजेक्ट के अधिकारी ने दस्तखत करके हम लोग को दिए हैं। इसी कारण से हमारे युवा लोगों को रोजगार मिले, इस को देखते हुए आज मतलब हम लोग यहाँ पर आके जिला प्रशासन और NMDC प्रोजेक्ट के दोनों अधिकारी लोग से बैठ के चर्चा करके फिर हम लोग को ऐसा खुशी होगा कि मतलब हमारे बात को मान लिए हैं। फर्जी ग्राम सभा जो की गई थी उसके खिलाफ हम सारे लोगों ने उसका आंदोलन किया और उसका परिणाम सही आया कि जांच हुई और वो जो है प्रोजेक्ट अडानी को दिया गया था वो कैंसिल हुआ। आज हम इतना मतलब आश्वस्त हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी तरीके से 100% आश्वस्त नहीं है। जब तक हमारे लोगों को भर्ती नहीं होगी, हमारे दंतेवाड़ा जिला, सुकमा जिला और बीजापुर जिला के युवाओं को L1 और L2 में पूरी तरीके से भर्ती नहीं होगी, जैसे आपका 763 पद जो आए हैं उनमें भर्ती नहीं होगी, तब तक हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते। लेकिन आने वाला समय में यदि इन पदों पर इस तरीके से जो हम चाह रहे हैं वैसा भर्ती नहीं होगा तो आने वाला समय में फिर हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।